ये शहर है अमन का। नमस्कार, आज हम आपको लेके आए हैं छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली एक शिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड। आइए हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं के रूप में कितनी ज़्यादा उच्च गुणवत्ता की ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या कितनी अनियमितताएं हैं। इसकी जानकारी आज हम यहाँ के शिक्षकों से प्लस हम इस विभाग के सेक्रेटरी से लेके हम आपके बीच इसकी सारी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। चलिए आज हम जो है आप लोगों से मिलाते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षा मदरसा बोर्ड के अंतर्गत इस मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों से। सर आप कहाँ से आए? भिलाई से। एक महीना की पेमेंट अगर शिक्षकों को नहीं मिलती है तो बूढ़ा तालाब के पास 10,000 शिक्षक लोग बैठ जाते हैं और यहाँ 4 साल से शिक्षक मदरसा बोर्ड के मदरसा के शिक्षक लोग 4 साल से अपने मानदेय के लिए परेशान हैं। उन लोगों को 1 रुपये नहीं मिलता है और वो कहाँ जाए? सीएम साहब के पास फाइल पहुंच जाती है, शिक्षा मंत्री बोलता फाइल पहुंचा दिए, 22 अगस्त को फाइल पहुंचाए, आज तक कुछ नहीं हुआ। 64 मदरसों का अभी मिला है, 17 से पेमेंट आज तक नहीं मिली है। कहाँ जाएंगे? इनके पास आए तो ये सेक्रेटरी यहाँ का भग जाता है, इसका यहाँ से मुख्यमंत्री के यहाँ से इसका ट्रांसफ़र का निकल चुका है, उसके बावजूद भी ये आदमी बैठा हुआ दलाली दे के। तो इस तरह से होता है, यहाँ कोई काम थोड़ी होता है यहाँ। तो इस बार 64 में से आप लोगों को कितने लोगों को नहीं मिला है? नहीं, 64 मदरसों का तो अभी मिला है 2016 का। और कितने साल का बचा है? 19-20 सब रुका हुआ है, एक पैसा नहीं मिला है। और ये लोग फार्म भी नहीं भराते हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं पूरे बच्चे मदरसे में। अनुदान पत्र देते हैं जी, ना उन्होंने अनुदान पत्र भराया ना मान्यता पत्र भराया, तो हमारे पास मान्यता ही नहीं है, फिर भी हम चलाए जा रहे हैं और इसका कोई हल नहीं दिख रहा है कि क्या होना है। कम से तो कम आपको कितने अभी पूर्व कितने साल का मान्यता नहीं मिला है? अभी तो फिलहाल हमको 3 साल का नहीं मिला है। 19-20 का मिला है आपको? नहीं मिला है। अच्छा, 19-20 का भी आपको नहीं मिला है? 18 का भी नहीं मिला है और ना 19-20 का मान्यता नहीं भरवाए हैं, तो हम लोग आने वाले सत्र क्या उम्मीद रखेंगे? ये है छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड, जहाँ पे आज इन लोगों को इतनी मान्यताएं भी नहीं मिली है। आज हम जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्री से कि क्या यही भूपेश बघेल का नारा है जो 2 साल बेमिसाल करते हैं। आइए हम इनके साथ में मदरसा बोर्ड के अंदर चलते हैं, देखते हैं आगे। अब केबिन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी साहब है जहाँ पे हमारे है ना, इस ऑफिस में जो है अभी आए हुए हैं हमारे सारे शिक्षक, वो शिक्षक जिनको अभी तक किसी भी प्रकार से मानदेय नहीं मिल रहा है। इन शिक्षकों के द्वारा आज जो आंदोलन करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए सचिव महोदय के पास आए हैं। आज सचिव साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है और बताया जाता है कि सचिव साहब जनरली इस ऑफिस में उपस्थित नहीं होते हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री से हम जानना चाहेंगे कि ये जो शिक्षा विभाग है और ये शिक्षा विभाग के आपके जिनको पहले से ही ये सारे शिक्षक सूचित करके रखे हुए थे, तो आज इस ऑफिस में क्यों, कैसे, क्या कारण है कि आज हमारे सचिव डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अंसारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम उनके और भी अधीनस्थ कर्मचारी से जानना चाहेंगे। आइए, शिक्षक आप आए हुए हैं है ना सचिव महोदय से मिलने के लिए, तो सचिव महोदय कहाँ गए हैं सर? आप अधिकारी हैं ना उनके नीचे, उनसे बात कर। मैं अशरफ हूँ, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट साहब को भी अभी मालूम नहीं है हम इनसे। सर आप कौन सर यहाँ? मैं क्लर्क हूँ भाई। आप क्लर्क हैं? तो सचिव साहब कहाँ हैं सर? सचिव साहब के भांजे की डेथ हो गई है, वो बाहर गए। सचिव साहब के भांजे की डेथ हो गई और यहाँ पे कोई जिम्मेदार अधिकारी कहाँ है? कोई बात नहीं सर। यहाँ पे आए हुए हैं सारे शिक्षक जो है सचिव साहब से मिलने के लिए और इन्होंने कुछ ज्ञापन ये आपको देने आए हैं। सचिव साहब कहाँ हैं सर? सचिव जी काम से गए हुए हैं ना। क्या काम से गए हैं सर?
ये शासन के काम से मंत्रालय वगैरह जाना पड़ता है। वहाँ गए। जी, जाते रहते हैं मंत्रालय वगैरह। अब ये देखिए कितनी बड़ी अनियमितता है कि एक व्यक्ति बोलता है कि वो उनके भांजे की मौत है, वहाँ गए हैं, और सहायक संचालक साहब का जवाब है कि वो मंत्रालय गए हैं। सर, माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से आज जो ये शिक्षण संस्थान चल रही है, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन शिक्षकों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या चीज़ें हैं कि आज इतनी बड़ी अनियमितता यहाँ पे देखने को मिल रही है। अरे आओ सब आओ, यहीं बैठ जाओ। इनके तनख्वाह हमेशा आते हैं, इनके प्रमोशन आ रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूखे मरते हैं। उसको पकड़ के लाओ, रजिस्ट्रार को भी। लगेगी आप लोग को, अरे हमको नहीं लगेगी, आपको कहाँ लगेगी? जहाँ भेजे हो उसका रिसीप्ट नहीं, जो आया है वो दिया गया है। कहाँ दिया गया, कब दिया गया? 4 सालों में किसको दिए होगा? नहीं, 4 सालों से मान्यता होगा, किसको दिया गया है? 4 साल हो गए हमारे मदरसा बोर्ड को, कोई भी महीने का पैसा दिया गया है क्या? क्यों नहीं दिया गया अभी तक? रोका गया है। नहीं तो कहाँ से होता है? सेंटर से आता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तनख्वाह होने के लिए बस। आप लोग क्यों तनख्वाह ले रहे हो? मान्यता कहाँ से जाता है? मान्यता कहाँ से जाता है? मान्यता कहाँ से आता है? मान्यता कहाँ से होता है? सबसे बड़ी विडंबना है कि ये बिना मान्यता के ये चल रहा है। यानी माननीय भूपेश बघेल जी जो आज पूरी तरीके से हिंदुस्तान में ये दावा करते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ अन्य विभागों की तुलना में हमारा हर विभाग नंबर 1 विभाग है, तो हम जानना चाहेंगे कि मदरसा बोर्ड किस नंबर पे आता है। सचिव साहब से यह बात हो सकती है? एक्चुअली क्या है, सचिव साहब जो है ना, शासकीय काम से मंत्रालय वगैरह जाते रहते हैं, DPI वगैरह जाते रहते हैं। आपने बोला मंत्रालय में है। नहीं, हाँ, जाते रहे। बता रहे हैं उसका ढांचा ये हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, ये क्या तरीका हुआ? एक ही स्टाफ में अरे, अलग-अलग बात क्यों हो रही है? भाई देखिए, वो बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, तो मेरे से अनुमति लेके थोड़ी जाएंगे भाई। मेरे से अनुमति लेके थोड़ा हाथ नहीं लग रहा है, हाथ लग नहीं। तो इस तरीके से मदरसा बोर्ड के अंतर्गत शिक्षकों का ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। आइए अन्य कर्मचारियों से जानते हैं कि हमारे सचिव महोदय कहाँ गए हुए हैं। मैडम, सचिव महोदय कहाँ हैं? सर बाहर है सर। बाहर बोलने से ये आउट ऑफ स्टेशन अंबिकापुर गए हैं, उनके यहाँ कोई रिलेटिव की डेथ हो गई। ये जानकारी है आपको? जी। आप कौन है मैडम? मैं फरजाना। क्या है यहाँ पे? मान्यता देखती हूँ। ये फरजाना मैडम है जो मान्यता देखती है। इनका कहना है कि सचिव साहब आउट ऑफ स्टेशन है। देखिए, 3 कर्मचारियों से मिलने के बाद 3 प्रकार की बातें हुई। एक व्यक्ति बोलता है कि सचिव साहब के रिलेशन में किसी का डेथ हो गया है वो, और यहाँ पे संचालक महोदय बोलते हैं कि वो मंत्रालय गए हैं। यानी झूठ तो यहाँ पे सीधे आपके कैमरे के सामने बोला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब, हम जानना चाहेंगे, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि छत्तीसगढ़ शिक्षा के अंतर्गत आने वाले इस मदरसा बोर्ड के किसी अनियमितताओं को दिखाना, लेकिन हकीकत आपके सामने है। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षकों को जो आज देश के भविष्य बनाने में अपना सारा समय लगाते हैं, और मदरसा बोर्ड की अनियमितताओं की जानकारी हम लगातार हर बाइट में, हर अखबारों के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं, क्या आप तक ये जानकारी नहीं पहुंच रही है? क्या कोरोना काल के इस दौर में क्या आप तक इनके विभाग के कोई भी कर्मचारी आपको ये जानकारी नहीं दे रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत इनको 4 साल से वेतन नहीं मिला है? क्या इन कर्मचारियों को जो यहाँ पे बैठे हैं, क्या इनको 4 साल से वेतन मिला है? क्या इनको भी बिना वेतन के रखा गया है? क्या ये ऑफिस बिना वेतन के चल रहा है? क्या इनके यहाँ की जो ये डिक्शनरी है, ये सारी चीज़ें आप जो है किस्त में खरीद रहे हैं? अभी आपने देखा जिस तरीके से मदरसा बोर्ड में शिक्षकों के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया कि उनके पिछले 4 सालों से पेमेंट रुका हुआ है। आइए हम जानते हैं इन शिक्षकों के अध्यक्ष से कि ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने क्या प्रयास किया, प्रयास करने के बाद क्या लगता है कि मदरसा बोर्ड ने उनके रुके हुए पैसे को अब तक दिए, या इन्होंने अब तक कहाँ कहाँ आवेदन रखा, बताइए सर। जी, हम लोगों का विगत 3-4 सालों से मानदेय लंबित है, और इस संबंध में हम लोगों ने ऐसे कहाँ कहाँ नहीं दिए ये पूछना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो सकता है। शासन प्रशासन विभागीय मंत्री, प्रशासनिक विभाग और संबंधित मंत्री, शिक्षा मंत्री,
हमारे मुख्यमंत्री सभी को हम लोगों ने अपने आवेदन के साथ में उनको ज्ञापन सौंपे हैं और कई बार प्रत्यक्ष रूप से भेंट करके भी अपनी समस्या से अवगत कराए हैं। आप ये बताइए, आज का जो प्रदर्शन में आप लोगों ने बताया कि हमारे 64 मदरसों का पैसा आया था, वो पैसा हमको अभी मिला, तो आपको क्या लगता है कि ये पैसा जैसे दिल्ली से आता है कुछ पैसे जो है, ये कब तक आपको अनुमान था कि ये कब आ चुका था छत्तीसगढ़? जैसे दिल्ली से हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि नवंबर माह में आ चुकी थी दिल्ली से, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मद में छत्तीसगढ़ प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन से हमारे मदरसा बोर्ड रिलीज कराने में काफ़ी समय लगा दी। और अगर हम अपने स्तर से बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी समय लगनी चाहिए थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की इसमें कमी हो या मदरसा बोर्ड की कमी हो, इसका कहना मुश्किल है, लेकिन एक समझने वाली बात है कि जो भूखे को और अधिक देर तक इस तरह से प्यासा नहीं रखना चाहिए। तो मदरसा बोर्ड के जो सचिव हैं, ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने लगभग 3 से 4 महीने तक पैसे को रोकने के बाद इनको रिलीज किया गया है, जिसमें अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कुछ मदरसों को अभी तक नहीं मिला है। आपके हिसाब से कितने मदरसों को अभी तक और नहीं मिला है? ऐसे मेरे को स्पष्ट रूप से अभी तक जानकारी नहीं मिली, क्योंकि मदरसा बोर्ड हम लोगों को कोई ऐसी लिस्ट भी नहीं भेजती है। हालांकि हम लोग कई बार इनसे निवेदन भी किए हैं मौखिक रूप से कि जो भी अगर ऐसा पैसा रिलीज होती है आपके द्वारा बोर्ड के माध्यम से, तो एक लिस्ट हम लोगों को भी दिया जाए ताकि हम भी इससे अवगत रहें और कहीं कुछ कमी हो अपने मदरसों की तरफ से वो भी हम उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे एक मदरसा से जानकारी मिली कि उनके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है, और इस संबंध में मैं मदरसा बोर्ड से संपर्क भी किया था एक अपने संगठन के अध्यक्ष के नाते, तो मुझे जवाब मिला कि उनकी मदरसा बंद है, जिसकी वजह से उनकी पैसा नहीं गई है। वर्तमान जो सचिव हैं, क्या लगता है उनके द्वारा जो भी आवेदन आपने बार बार दिया, वर्तमान सचिव का सपोर्ट शिक्षकों को अब तक पर्याप्त मिला है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हमारे सेक्रेटरी साहब उस तरह से हम लोगों को सपोर्ट कर रहे होंगे, और अगर सपोर्ट करते तो हमारे अंदर में क्या तकलीफ है उससे बेहतर हम और कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि वो भी एक हमारे मदरसा के अंग है और हमारे मदरसा से हर स्थिति परिस्थिति से अवगत हैं। क्या आपने कभी इस विषय में माननीय शिक्षा मंत्री टेकाम साहब से मुलाकात किया है? माननीय शिक्षा मंत्री से हम लोग एक बार नहीं कई बार टेकाम साहब से भी मुलाकात किए हैं, और एक बार काफ़ी हम लोग जिस तरह से आज का हमारा प्रदर्शन रहा, इसी तरह से शिक्षा मंत्री का भी हमारा प्रदर्शन था, और उस समय एक रास्ता निकाला गया और तुरंत शिक्षा मंत्री ने मदरसा बोर्ड को ये निर्देश दिए कि आप इनका जो भी बजट का है वो जानकारी मेरे को बना के दीजिए और यथाशीघ्र हम मुख्यमंत्री को भेजेंगे। और उन्होंने मुख्यमंत्री को वो लेटर अपने लेटर हेड लगा के शिक्षा मंत्री के यहाँ से गया भी, लेकिन आज तक उस लेटर का कोई समाधान नहीं निकला। मुख्यमंत्री के यहाँ हमारा मानदेय जो अग्रिम राशि का भुगतान के वो अभी तक लंबित है। तो आपको क्या लगता है अभी और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपके रुके हुए हैं वहाँ पे? और क्या क्या मुद्दे जो है मदरसा बोर्ड से रुके हुए हैं जो आप लोगों को अब तक नहीं मिला है? मदरसा बोर्ड से जो रुके हुए मुद्दे, अब हमारा जैसे बोर्ड है तो हम तो उन्हीं की बात करेंगे। हमारा 2017, 18, 19, 19, 20, 20-21 मानदेय लंबित है, और अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारा मानदेय 17, 18, 19 का लंबित है। 19-20 का अभी तक अनुदान प्रस्ताव नहीं भराया। 20-21 का हमारा सत्र अभी समापन की ओर है, अभी तक इसका अनुदान प्रस्ताव नहीं भराया गया है, और 20-21 का अभी तक हम लोग का मान्यता फॉर्म भी नहीं भराया गया है। तो अभी तक आप जिस सन की बात कर रहे हैं उस सन में क्या आपका मदरसा संचालित था? जी, हमारा मदरसा उस सन में भी संचालित था और अभी भी संचालित है। अच्छा, तो क्या लगता है कि मदरसा जब आप संचालित कर रहे हैं तो आप अपने मदरसा को किस मत से चला रहे हैं अभी? देखिए, हमारी स्थिति परिस्थिति को एक समझने वाली बात है। हम मदरसे वाले 10 से 4 बजे जो टाइमिंग है, 4 बजे ड्यूटी कर रहे हैं। कहीं हर जगह अपना स्तर से वो टाइम सेट किए हैं, और मदरसा छुट्टी के बाद में पार्ट टाइम काम करते हैं। कोई खेती किसानी का काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है। काफ़ी परेशानी से मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं। यही सोचने की विषय है कि किस तरीके से आज शिक्षक जो मदरसा बोर्ड में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए माननीय भूपेश बघेल जी को ये सोचना चाहिए
कि ये वही शिक्षक हैं जो देश निर्माण में अपना अहम योगदान देते हैं। अब इन शिक्षकों के साथ पिछले 4 साल से वेतन नहीं मिला है, जबकि हम बार बार मदरसा बोर्ड जाते हैं। मदरसा बोर्ड के सारे कर्मचारियों को उनको वेतन, भत्ता और सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मदरसा बोर्ड के जो न्यू हैं, जो स्कूल के शिक्षक हैं, उनको अगर पैसे पर्याप्त समय में नहीं मिलेंगे तो वो मदरसा कैसे संचालित होगा।